जी सर, सारी वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। कल भी बाय बॉक्स थी, आज फिर बाय बॉक्स है। और साथ में जो चीजें बाय बॉक्स को बिल्ड करने के फार्मूले क्या है, मतलब क्या स्क्रीन शेयर होगी आपको? जी जी सर, हो गया सर। ये है प्राइस सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, इस क्राइटेरिया के तहत ही हम सीखेंगे कि बाय बॉक्स हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इस क्राइटेरिया के तहत ही हमें पता चलेगा कि कितने परसेंट हमारा आरओआई हर मंथ बढ़ता है और हर मंथ तो इस क्राइटेरिया में सबसे पहले ना, आप एक नए सेलर हो, आज आपने सपोज करना है आपने नया अकाउंट आज बनाया है, ठीक है सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। Recording in आप एक progress. सेलर हो, आपने अकाउंट आज बनाया है, ठीक है। आपने ये सबने सेलर जस्ट लॉन्च आता है, यानी कि न्यू सेलर, आपने प्रोडक्ट फंड किया, 43 ठीक है। प्राइस बिलो 10 to 25 सेंट और इक्वल, या 25 सेंट या 10 सेंट या 50 सेंट। दो बारी माउस लाना मैं सीधे वेले ठीक है। उन्होंने दो बारी माउस लाना तो लग के डब गया तो गाना। अभी मैंने एक को क्लास निकाला है, अगर किसी और का माइक होगा मैंने उसको भी क्लास निकाल दी। प्राइस बिलो एटलीस्ट 10 सेंट टू 25 सेंट या इक्वल रखो। कभी कभी किसी केस में लग जाता है कि 0.5 तक भी जाना पड़ता है, एंड कभी कभी हमें 1 तक भी जाना पड़ता है। एंड ऑन प्रोडक्ट ये रेशियो सिनेरियो होता है 10, 25, 50, $1 पूरा। इक्वल पे भी बाय बॉक्स मिल जाता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। अगर आपको एक अगर आप कंपटीशन कर रहे हो, ऐसा सेलर है जो जस्ट लॉन्च है, उससे कंपटीशन करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं पहले, फिर आपको अगर आप कंपटीशन करने जा रहे हो, ये सेलर्स टाइप है। अगर आपको जस्ट लॉन्च में लाना, तो इन इस क्राइटेरिया के तहत आप इतनी प्राइस रख दोगे तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। अगर इक्वल पे मिला तो 10 कम करो, 10 में मिला तो 25 कम करो, 25 कम पे इजीली मिल जाएगा, 0.25 कम करो, बाय बॉक्स आपको मिल जाएगा। बाय बॉक्स भी करने के लिए बटन क्लिक नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने अपनी प्राइस कम ज्यादा करनी होती है।
ठीक है। और बाय बॉक्स मिलने की निशानी क्या होगी, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ना, जैसे कि ये प्रोडक्ट खोल लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, तो बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अभी आपके सामने मैं ऐसा करूंगा कि एक प्रोडक्ट का बाय बॉक्स फिल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरी रेटिंग ज्यादा है, मुझे बाय बॉक्स जल्दी मिल जाएगा, तो फिर करके दिखाता हूँ बाय सर वो बॉक्स स्क्रीन कैसे शेयर करना है। हो रही है आपकी, वो जो यार एक बता देगा तो मुझे यकीन आ जाए। अब शेयर होगी है, ये प्रोडक्ट है, बाय बॉक्स किसके पास है, NPH ई कॉमर्स LLC के पास, ऐसे ही है ये प्रोडक्ट। मैंने क्या करना है, सिर्फ इसकी एडिट प्राइस पे जाना है। देखो अब गौर से पहले चीजें देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। ये 22.50 पे सेल कर रहा है, कितने पे, 22.50 पे। हम सेलर खोलते हैं, 13 सेलर है, इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी 97% रेटिंग है, और क्या है 294, बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी। नीचे एक इजी माल आ रहा है, उसकी 122 रेटिंग है, 94 है। मैं हूँ, मैं $25 पे हूँ, मेरी रेटिंग 100% है, पर मेरी 38 है। अब मैंने कंपटीशन करना है, सबसे पहले तो मेरा ये होगा कि मैं ना उसके इक्वल प्राइस पे जाऊंगा। ये मैंने प्राइस सेल लगाई हुई है, मैं 22.50 कर देता हूँ, 22.50, सिर्फ 22.50 किया और मैंने सेव कर दी, ठीक है, ये सेव होगी। अब सेव होने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, फौरन नहीं, कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10, कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो तब जब तक ये बाय बॉक्स लोड होता है, हम अगली कंडीशन आए। ये मैंने क्या किया, सिर्फ प्राइस चेंज की है। मैंने प्राइस चेंज कैसे की है, क्यों की है चेंज, वजह ये थी, ये देखो इसकी रेटिंग 97% के साथ, ये 294 रेटिंग मिली है इसको, पॉजिटिव कितनी है, 97। अब इससे कंपटीशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो रूल लिखा हुआ है, अगर किसी की रेटिंग 100% है तो प्राइस आप $102 आपको गिरानी पड़ेगी। अगर तो आप बिल्कुल, ये सारा सिनेरियो बता रहा हूँ नए सेलर के लिए, नॉट एग्जिस्टिंग सेलर के लिए। मैं एग्जिस्टिंग सेलर हूँ, नए सेलर के लिए अगर उसकी रेटिंग 80 to 99 है तो आपको प्राइस इतनी गिरानी पड़ेगी। अगर रेटिंग उसकी यहाँ तक है तो आपको प्राइस इतनी गिरानी पड़ेगी। अगर रेटिंग उसकी 50 से नीचे है तो सेकंड लॉस प्राइस, सेकंड लॉस प्राइस क्या है, 2309। फिर इसके मुताबिक हंटिंग करो, आप इसके मुताबिक हंटिंग करो और इसके मुताबिक कंपटीशन करो, फिर फर्स्ट प्राइस को भूल दो। समझ आ गई आपको ये क्राइटेरिया क्या है। इस क्राइटेरिया की समझ आएगी कि किस क्राइटेरिया पर हमें कितने पैसे गिराने हैं। Yes, sir, आ गई। सर आ गया। हंटिंग आप फुल प्राइस पे करो, फुल प्राइस पे कर लो, कोई इशू नहीं है। पर जो आपने ये करना है कि जो कंपटीशन के टाइम पे सेलर को ये चीज याद होनी चाहिए कि इतना फर्क पड़ता है। ये 19-20 का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। ये एक एस्टिमेशन है ऑन माय प्रीवियस सेल हिस्ट्री। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं मेरे पास बाय बॉक्स आया कि नहीं। अभी तक बाय बॉक्स लोड नहीं हुआ। लोड कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 22.50 पे आ रहा है, ये 22.50 पे आ रहा है, मेरा नाम ही मुझे लोड हो जाना था। अब मैं जरा लिस्ट खोलता हूँ, लिस्ट में देखता हूँ मेरा नाम आया कि नहीं। अभी तक यही है, इजी माल है, मेरा नाम अभी भी नीचे है, मतलब अभी मेरी प्राइस अपडेट नहीं हुई, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कितनी देर में अपडेट हो जाती है। मैं पहले बताया था कभी 15 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट लगाता है। ROI आपको ग्रेटर 10 से होना चाहिए। कल आपको ROI पर काफी अच्छी एग्जांपल्स दी थी। फर्स्ट मंथ ROI आपका 5 से 15% के दरमियान चलता है। प्रोडक्ट ए प्योरिटी आपकी ये ए, ठीक है। फिर सेकंड मंथ आपका 10 से 15 पे चल जाता है, फिर थर्ड 15 से 25, फिर 20 से 25, फोर्थ फिफ्थ मंथ ROI 15 to 20%। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल दिया आपको, आपने प्रोडक्ट ए लॉन्च किया था फर्स्ट मंथ पे, उसका ROI कितना था, 5%, ठीक है। वही प्रोडक्ट फोर्थ मंथ में जाकर कितना ROI दे रहा है, 15 से 20%। इसका मतलब है वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट का ROI बढ़ता रहता है, ठीक हो गया। वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट का ROI बढ़ता रहेगा, तो 15 से 20% हो गया।
फर्स्ट मंथ आप प्रोडक्ट को $13 का सेल कर रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, $1 प्रॉफिट हो रहा था, वो सारे ये कॉस्ट आपकी लग रही थी, और एंड पे $13 का सेल किया, $1 प्रॉफिट हुआ, और डेली के 5 ऑर्डर आए, महीने के 5 ऑर्डर आए, 500 प्रॉफिट, और आपकी कॉस्ट लगी 10 की, और उसके 5 थे, टोटल आपका इतना एस्टिमेशन बन रहा है। वही प्रोडक्ट आपको चौथे मंथ जाके क्या करेगा, 13 की जगह 23 बन सकता है, प्रॉफिट 8 हो गया, 4,000 प्रॉफिट हो गया। पहले मंथ में 5,000 लगा के हमें 500 मिल रहा था, चौथे मंथ में 5,000 लगा के 4,000 ही मिल सकता है, 2,000 ही मिल सकता है, 3 ही मिल सकता है। सर ये जो आप प्राइस बता रहे हैं $13 और $23, ये एक ही प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी हमें? ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है, और ऐसे ही है जैसे मैंने लिखी है, 100% एग्जांपल प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे ही होता है। मेरा एक प्रोडक्ट है भी ऐसा, आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट कौन सा है वो, मैंने कल भी बताया था आपको, ये प्रोडक्ट है नहीं ये नहीं, ये वो प्रोडक्ट है जो पहले कितना था 13 पे, अब मैं 23 पे सेल करता हूँ, हाई प्राइस पे सेल करता हूँ, मैं होता है। वजह क्या है, क्योंकि मैं नया सेलर बन चुका हूँ, पुराना सेलर बन चुका हूँ, इसलिए मुझे इस पे ऑर्डर आ रहे हैं प्राइस पे। अब देखते हैं बाय बॉक्स आया कि नहीं अभी तक। ये देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरे पास बाय बॉक्स नहीं आया। वजह क्या है बाय बॉक्स ना आने की, मैंने अभी बताया था कि रेटिंग, ये देखो मेरे पास रेटिंग 38 है, और मुझे भी सेम प्राइस पे बाय बॉक्स नहीं मिला। वजह क्या है, उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, और उसकी रेटिंग कम होती, मुझसे कम होती, बेशक 100% होती तो मुझे बाय बॉक्स मिल जाना था। अब मैं इसकी प्राइस थोड़ी और कम करता हूँ। अब इसकी प्राइस थोड़ी सी और कम करेंगे तो मैं कर देता हूँ 20, मैं 20-30 करता, 22-30 करता हूँ, सेव 10-10 सेंट पे फर्क पड़ता है। सर अगर फॉर एग्जांपल वो रेटिंग वाला भी आपके साथ कंपटीशन पे उतर आए, वो भी प्राइस अपनी जैसे बिलो करना शुरू करते, इसलिए तो आरओई ज्यादा देखते हैं, अगर आरओई कम होगा आप कंपटीशन छोड़ दोगे। अगर मार्केट में रहना है तो प्राइस अप एंड डाउन करके आपका प्रॉफिट रहना चाहिए, इसलिए आरओई ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक अब आपको समझ आ रही होंगी बात है कि आरओई ज्यादा मैं क्यों कहता था, कि ज्यादा क्यों ढूंढना है हमने। जी सर। तो वेट करते हैं तब तक, यहाँ सर पे ये क्वेश्चन है तो मुझसे करें। सर ये फॉर एग्जांपल एक चीज की है जो इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है आपकी, यानी कि आपकी 100% है, ये सेम एसन पे रेटिंग आपकी स्टोर की बढ़ेगी या ओवरऑल स्टोर की बढ़ेगी, या एक प्रोडक्ट पे बढ़ेगी? या तो ना मैं बताता हूँ अभी, सिर्फ मैं ये लिख लूँ। तो ये रेटिंग होती है सबकी मिला के होती है, और जो आप जब स्टोर खोलते हो, स्टोर के नाम के नीचे रेटिंग आ रही होती है, वो आपके स्टोर की रेटिंग होती है, और आपको बाय बॉक्स विन करने में हेल्प आपकी स्टोर रेटिंग करती है, प्रोडक्ट रेटिंग नहीं। प्रोडक्ट रेटिंग की वजह से आपकी सेल बढ़ती है, वो ओवरऑल होती है सबकी मिला के, पर आपकी जो स्टोर रेटिंग है वो अच्छी होगी तो आपको बाय बॉक्स अच्छी प्राइस में मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना। अगर आपकी रेटिंग चल गई है ना 70 से नीचे, तो आपको ऑर्डर बहुत कम मिलना है, तो बाय बॉक्स बहुत लो प्राइस पे जाकर मिलना है। देखो ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप जस्ट लॉन्च हो, जस्ट लॉन्च से अगर तो आप 100% के दरमियान हो ना, तब आपको अच्छी प्राइस पे बाय बॉक्स मिल रहा है, और जैसे जैसे अगर आपकी रेटिंग 50 पे चल गई है तो आप $5 भी कम कर दो, आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ सेलर होंगे जरूर। अब ये देखो इसकी रेटिंग कितनी है 73-67, पर इसकी 82% है, सबकी आवाज प्राइस की 50 से 60 सेंट ज्यादा इसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। वजह क्या है, वजह ये है कि उसकी रेटिंग परसेंटेज में कम है, उसको नेगेटिव रेटिंग मिली हुई है, तो आपकी पॉजिटिव रेटिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर रेटिंग पॉजिटिव नहीं है तो मसला है आपके लिए। अब ये देखो 100% पर 24, इसकी ये कम है, अब इसकी यहाँ पे होती है 60 होती है, बाय बॉक्स को मिल जाना था,
अब ये देखो 1,45 93% है, पर अब ये 1,45 93% है जिसके पास बाय बॉक्स है वो 97% है, 294 इसको क्यों मिला है? क्योंकि इसकी प्राइस कम है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। एक सिनेरियो होता है रेटिंग, दूसरा सिनेरियो होता है रिव्यूज, तीसरा सिनेरियो होता है उसकी प्राइस, चौथा सिनेरियो होता है आपका अकाउंट हेल्थ। चारों अच्छे होंगे तो आपको अच्छी मिलेगी। अब नीचे देखो 15,000 रेटिंग लेके बैठा है पर इसको बाय बॉक्स में मिला हुआ। तो इन चीजों के ऊपर आपको सर्वाइव करना, सेलर का काम होता है इन चीजों के ऊपर सर्वाइव करवाना। सर एक अकाउंट पे फॉर एग्जांपल एक ही बाय बॉक्स नहीं, अगर यहाँ पे 15 सेलर बैठे हुए हैं तो 15 के 15 को भी बाय बॉक्स मिल सकता है या उन 15 में से एक को मिलेगा? एक को मिलेगा। बाय बॉक्स रोटेट करता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो कुछ प्रोडक्ट का 1 दिन बाद, कुछ का 2 दिन के बाद, कुछ का 10 मिनट के बाद, कुछ का 5 मिनट के बाद, कुछ का 1 मिनट के बाद। तो इसके लिए आपको सेलर रखने पड़ते हैं जो कंपटीशन करते रहते हैं हर वक्त। जैसे मैंने 3 सेलर रखे हुए हैं, वो कंपटीशन करते रहते हैं। सर एक क्वेश्चन था। सर तो ऐसा भी हो सकता है ना, बाय बॉक्स मिलने के बाद हम अपनी प्राइस कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे जैसे हमारा ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। बाय बॉक्स छिन जाएगा आपसे, क्योंकि परमानेंट चीज नहीं है। आपकी अकाउंट हेल्थ पे किसी दूसरे की रेटिंग ज्यादा होगी है, यहाँ किसी के दूसरे की परसेंटेज अच्छी होगी तो बाय बॉक्स के ऊपर जा सकता है। मैंने अभी बताया कि बाय बॉक्स रोटेट करता है, नहीं रहता है एक बंदे के पास। माइनर प्रोडक्ट है, सर, बहुत कम दिन का रहता है, एक दिन क्वेश्चन था। बाय बॉक्स होना लाजमी है क्या? आप कौन है? एमन। अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं होगा आपको सेल आनी नहीं है। बाय बॉक्स होगा तो डेली की सेल आपको, मंथली सेल आ सकती है 1000 ऑर्डर। बाय बॉक्स नहीं होगा तो मंथली सेल आएगी 15 से 20 ऑर्डर। सर मैंने क्वेश्चन करना था ये कि मतलब मैंने काफी प्रोडक्ट्स का ये हिसाब देखा है, मतलब यही आप लगा ले इसकी जब हम आगे कंपटीशन करते जाएंगे एटलीस्ट हमारा जो RIO है ना वो खत्म हो जाएगा इस प्रोडक्ट में। तो मतलब काफी ऐसे सेलर होते हैं जिन्होंने मतलब अगर लो प्राइस, सबसे लोएस्ट प्राइस है ना वो सबसे नीचे लगी होती है और उससे हाई प्राइस वाला उससे ऊपर आया होता है। ये क्या चक्कर होता है सर? यार हाई ऊपर आता है ऐसे ही है जब उसकी रेटिंग अच्छी होती है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब अगर 22 लगा, मतलब फर्ज करें इसका अगर रह गया $16 रह गया इसकी, ठीक है, उसके बाद $30 वाला भी ऊपर जाके लगा होता है। ये क्या चक्कर होता है सर? मैंने अभी कल भी यही बात समझाई थी, आज भी बात बता रहा हूँ कि जो सेलर्स हाई प्राइस पे बैठे हैं उनको भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। बाय बॉक्स वाले के पास ऑर्डर रेशियो होती है 70 से 80%, बाकी के पास 20% होती है। मतलब 100 ऑर्डर आना है तो 80 ऑर्डर बाय बॉक्स वाले के पास जा रहे हैं, 20 ऑर्डर बाकी सेलर्स में डिवाइड होने हैं, वो रैंडमली जा रहे हैं, वो अमेज़न खुद ही भेज देने हैं। तो ये चक्कर होता है। और जो हाई प्राइस लेता है उसके सिर्फ एक ही चक्कर है कि उसके पास रेटिंग बहुत अच्छी होती है, रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं। आगे वो जितने अच्छे होते हैं सर उनमें अगर कोई हाईली रेटिंग देखो, और एक मिनट, ज्यादा ऊपर एक- बैठा हो एक तो मिनट। उसके पास भी ऐसे ही होगा, कम आए। यार मैं कह रहा हूँ 1 मिनट। ये देखो बाय बॉक्स मिल गया 22-23 पे, 20 साइड नीचे गया हूँ। नया सेलर को कम से कम 1 डॉलर नीचे जाना पड़ेगा। वजह क्या है? उसके पास रेटिंग नहीं है। अगर है तो कम है। परसेंटेज रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सर कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना, माइनस यानी कि बेनिफिट पे वो अपने स्टोर की हेल्थ रेटिंग बढ़ा रहे हो एक प्रोडक्ट को लेके। जी कर सकते हैं। सर मैंने एक जगह वीडियो में सुना था कि वो कह रहे थे कि सेलर सेंटर में ऑटोमेटिकली भी हम लगा सकते हैं कि बाय बॉक्स विन करने के लिए हमारी प्राइस अमेज़न इतनी कम कर दे अगर कोई इतनी प्राइस पे आता है तो। नाम सर अदील जी, वो अदील बाबर। ऑटो प्राइसिंग के अंदर फायदा तो होता है पर नुकसान भी हो जाता है। जो ऑटो प्राइसिंग में ये नहीं देखना कि आपको लॉस हो रहा है कि नहीं। उसे लो प्राइस पे भी बाय बॉक्स नाम है, उससे विन करके देना उसका काम है। ऐसे सर उसकी लिमिट भी तो एडजस्ट हो ही जाती है मेरे हिसाब से। लिमिट एडजस्ट बिल्कुल हो जाती है, पर जब जैसे ही अमेरिका की शाम होती है ना, सेलर मैन्युअली आते हैं बाय बॉक्स में, जो मैन्युअली वो कंप्यूटर की एक लिमिट सेट करती है। उस लिमिट से जब बाहर निकल के बाय बॉक्स के पास है
और आप सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक काम है, ऑटोमेटिक काम में से निकालो अमेज़न पर 20 से 30% ऑटोमेटिक काम होता है, 70% आपको खुद करना पड़ेगा। और एक अकाउंट चलाने के लिए कम से कम आप 3 लोगों की टीम बनेगी, 3 या 4 लोगों की तभी चला सकते हो, एक बंदे का काम नहीं है ये काम करना। बिल्कुल सर। एक बंदा यहाँ तो अकेली हंडिंग कर ले, यहाँ अकेली सेलिंग कर ले, यहाँ अकेली ऑर्डर प्लेसिंग कर ले, यहाँ सीआरएम कर ले, चारों काम वो नहीं कर सकता। सर जब कोई ब्रांड सेलर हो गया, उसने अपनी प्राइस हाई कर दी है, तो उसको तब भी उसी वेलोसिटी से ऑर्डर्स आएंगे जो जो न्यू सेलर पे लो नहीं प्राइस। नहीं, अगर तो बाय बॉक्स उसके पास है ना हाई बॉक्स, जिसके पास बाय बॉक्स है उसको उसी वेलोसिटी से ऑर्डर आने हैं। जिसके पास बाय बॉक्स नहीं है वो हाई प्राइस में बैठा है, उसकी रेशियो मैंने बता दी है कि बाय बॉक्स वालों की रेशियो 80 है, विदाउट बाय बॉक्स वालों की रेशियो 20 है। उससे और वो 20 रेशियो बाकी रिमेनिंग सेलर पे डिवाइड होनी है। सर प्राइम वाले से compete करने का थोड़ा सा बता देंगे है ना, जो प्राइम वाले बैठे कंपीट हुए हैं। किसी से भी करना हो, कंपीट ऐसे ही करना है, कोई नया तरीका नहीं है। सर जब हम फिर हाई प्राइस कर देंगे फिर तो हमें ऑर्डर्स और भी कम हो जाएंगे। हाँ, मैंने आज आपको कहा था कि आपने सपोज करना है कि आप नए सेलर हो, नए सेलर का क्राइटेरिया है ये, इस क्राइटेरिया पे सो रहे हो तो सारे 4 था बोल चुका हूँ, 5 Recording in progress. ऑर्डर किसको जाना है सबसे पहले, दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को। सर इसमें एज अ जब हंटर हम कोई प्रोडक्ट रख करते हैं तो उसमें अमेज़न पे ये भी चीजें मद्देनजर रखते होंगे ना कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं, कम से कम सेलरों के तो हंटर का कम होगा। नहीं, अगर हंटर ने भी देखना शुरू कर दिया तो हंटर तो आपको फिर एक दिन में 2 प्रोडक्ट देगा ज्यादा से ज्यादा। हंटर का काम है सिर्फ प्रोडक्ट हंट करना, ये चीजें देखना कैलकुलेट करना ये सेलर का काम है। ये सेलर देखेगा कि कितना प्रॉफिट इस पर कितना बनेगा, इसमें मिनिमम प्रॉफिट कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, ये सेलर ने कैलकुलेट करके बताना होता है। और सेलर का काम होता है वो प्राइस अपने आप को समझाएं, अपना कोई बॉस हो तो उसको बताए कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, मिनिमम इतना। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपका मार्केटिंग मैनेजर बताता है कि मार्केट के मुताबिक इसकी सेल्स इतनी हो सकती है और कम से कम भी इतनी हो सकती है। यहाँ पे वही है, आपका सेलर बताएगा कि अकॉर्डिंग टू रेटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस दैट क्राइटेरिया कि आप कितनी सेल ले सकते हो, कितने प्रॉफिट में ले सकते हो। सेल लेना कोई मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट कितना ले सकते हो वो देखना है। सर मेरी क्वेश्चन है, जिस तरह स्टोर में, आपके स्टोर में भी किसी को बाय बॉक्स मिला हुआ है, तो सर हर स्टोर में उतना नहीं होता, तो सर वो उनके पास क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी भी तो कुछ लोगों की मतलब सेलर्स की प्राइस लो होती है, कुछ की रेटिंग्स ठीक होती है, सर फिर उधर क्यों नहीं मिलता? क्वेश्चन फीड करो। सर आपने अभी दिखाया है आपके स्टोर में एक सेलर को बाय बॉक्स मिला हुआ है, तो कल आपने दिखाया था 100 जहाँ पे सेलर्स को किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ था, सर उनको क्यों नहीं मिला? उधर भी तो कुछ लोग होंगे ना जिनकी मतलब कुछ सेलर्स होंगे जिनकी प्राइस लो होगी और रेटिंग्स और रिव्यूज हाई होंगे, तो उनमें से किसको बाय बॉक्स किसी ना किसी के पास जरूर रहता है। जो आप बात कर रही हो उसको कहते हैं नॉट अवेलेबल प्रोडक्ट्स। वो आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है पर इस पे भी बाय बॉक्स है। एक और प्रोडक्ट है मेरे पास पड़ा हुआ, सेल्स पे ना हो। सर स्क्रीन नहीं शो। और कैसे शेयर करूं, शेयर की हुई है मैंने। ये प्रोडक्ट है, तेरा सेलर है, इसके इधर कुछ लिखा हुआ है नहीं, उसने कहा है सी आल बाइंग ऑप्शन, इसको कहते हैं एसबीओ। एसबीओ प्रोडक्ट्स मतलब सी आल बाइंग ऑप्शंस।
इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स में आएगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर सेलर जाएगा, देखेगा, उसकी मर्जी होगी उसने किसको ऑर्डर देना है, ठीक है, उसे ऑर्डर देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। क्लियर? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, इसमें बाय बॉक्स, ऐसे प्रोडक्ट को कम लेना चाहिए, जिनके ऊपर बाय बॉक्स हो उनको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अब ये देखो, इधर मुझे 27-20 पे बाय बॉक्स मिला हुआ है, 2699 पे है। अब गौर से देखो, 27-20 36 रेटिंग 100%, 2699 33 रेटिंग 66%, 30 रेटिंग 70%। अब मैं आपको ना 29 पे बाय बॉक्स करके दिखाता हूँ। 29 पे क्यों होगा? इसकी रेटिंग 70% है, मुझसे कम है, इसलिए मुझसे कम है, इसलिए मैं 29 पे जाके बाय बॉक्स लेने की कोशिश करता हूँ। इससे मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, $29 प्राइस करता हूँ। हाँ, एक और चीज याद रखनी है, अच्छा बहुत भी है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट पे रेटिंग निचले 2 से लेके बहुत कम है, तो मैं compete करने जा रहा हूँ हाई प्राइस पे। मैं हाई प्राइस पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास रेटिंग है। आप नए सेलर हो, आप नहीं कर सकते compete। मैंने प्राइस कर दी 29 से। अब देखते हैं हमें 29 में बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं। 27-20 पे मेरे पास था, पर मैंने ये काम भी तो सेलर देखते हैं कि आज देखो कल मुझे प्रॉफिट 4 हो रहा था, आज भी 7 हो रहा है, मैं क्यों ना लूं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोडक्ट की। कहाँ गया ये प्रोडक्ट? ये करो, ऐसे ही प्रोडक्ट था, हमें प्रॉफिट दे रहा था $60। ईद के दिनों में मैंने उसका प्रॉफिट कर लिया $5, और आजकल उसका प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ $25। कैसे? मैं रोज चेक करता हूँ, कोई ऐसा बंदा तो देखो, आपको पॉजिटिव कम आ रही है, इसका कोई इश्यू नहीं है, आपकी चैरिटी कोई इशू नहीं है। आप ये भी देखो तो दूसरों को नेगेटिव कितनी मिल रही है, उसका फायदा उठाओ। उसकी नेगेटिव तो आप प्राइस हाइक कर सकते हो। जब तक आप सर अगर कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी एक रेटिंग में लगी है ना 100% पे, तब आप एक 26 वाले के साथ, तो जब मेरी एक रेटिंग होती तो मैं 26 वाले के साथ मुकाबला कर सकता था, इस टाइप से बाय बॉक्स मिलना था। वजह मेरी 100% थी, इसकी 66% थी। सर फर्ज करें अगर आपकी 250 है रेटिंग और जो आपसे मतलब जिसके पास बाई बॉक्स है उसकी 248 है, तो आप तभी हाई प्राइस पे ले सकते हैं। अगर तो उसकी देखो, उसकी परसेंटेज भी 100 है, मेरी भी 100 है, सब कुछ सेम है, पर रेटिंग है जो मेरी 250 है, उसकी 248 है, तो बाय बॉक्स मेरे पास आएगा। अगर उसकी 250 आएगा सेम प्राइस के ऊपर, अगर वो प्राइस हाई करता है फिर बाय बॉक्स मेरे पास आ सकता है, फिर प्राइस पे बात चल जाएगी। अगर सेम चीजें आएंगी फिर प्राइस पे बात चल जाती है। 2 मिनट में लोड हो जाए, फिर आप देखते हैं। अभी वेचिएगा। ये तो कुछ का सवाल पूछा है, आपने जवाब दे दूंगा नहीं यार। वो भी कहाँ पे जान मुंडे बोल फासिल पूछा था पहले वैसे क्यों कोई है बादशाह की जाना मैं जा रहा था। एक और ताजी मेरे को वही ना मुझे दिता मुझे एक का नंबर दिता ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ अगर ये करता वा वो चलता क्यों जी तो सबको म्यूट कर दे। इस तरह हम बातें कर रहे हैं, अब फिर इन्होंने लेक्चर क्या सुनना है? उल्टे सीधे पे सवाल पूछ। म्यूट करने का कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ उसे, ताकि उसे कल याद रहे कि माइक ऑन क्वेश्चन का टाइम करना है, वैसे ऑन नहीं करना है।
बाय बॉक्स आने दो, फिर अगली चीज बताऊंगा उसके भी। सर वो जो पहली प्रोडक्ट पे आप बाय बॉक्स ले रहे थे उसके ऊपर भी आई थिंक नहीं आया, क्या आ गया था उस पे? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो सर एक क्वेश्चन था मेरा, सुन रहे हो? 2 मिनट आ जाओ यार। अच्छा तो देखते हैं बाय बॉक्स आया कि नहीं हमारे पास। नहीं आया, देखो बाय बॉक्स से पता चला गया। अब रीजन देखते हैं क्यों गया। अब मैंने प्राइस ना कुछ एक्स्ट्रा हाई कर दी थी, इसलिए बाय बॉक्स से पता चला गया, इसकी रेटिंग से कम। अब मैं करता हूँ प्राइस 5। आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ, हर प्रोडक्ट पे ये याद रखना, हर प्रोडक्ट पे सिनेरियो चेंज होता है, सेम नहीं होता। ये आपने मेरी बात पक्की नहीं कर लेनी, यही सिनेरियो है, हर प्रोडक्ट चेंज होगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। मैंने कहा था कि अब कोई क्लासेस मिस ना करना। सर आप रिकॉर्डिंग का काइंडली लिंक सेंड कर दिया करें प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिंक पे मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। जो इस पूरा हफ्ता रेगुलर रहा उसको पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो नहीं रहा उसको नहीं मिलेगी। जी बेहतर सर। ऐसा ऐसा देखा ना, क्लास भी लो, बाद में रिकॉर्डिंग भी सेव पे मिलेगी। अब उसमें आप 40 बंदे बैठे हो, क्लास ले रहे हो, बाकी 5 ठीक है रिकॉर्डिंग आई जानी सुन लेंगे। जो रिकॉर्डिंग पे सिर्फ रिकॉर्डिंग में रहते हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। रिकॉर्डिंग मैं रोज कर रहा हूँ, मेरे पास सेव हो रही है, मैं सारी इकट्ठी दूंगा आपको। सर एक क्वेश्चन था। तो ऐसे नहीं करता जब तक बाय बॉक्स दोबारा आता है। जी सर। मैं क्वेश्चंस कह रहे हैं बाय बॉक्स सर ले रहा हूँ। तो सर ये इसमें हमें था वो कि प्रोडक्ट नहीं पिक करनी होती है जिसमें हमारे पास ये आ जाए कि कितने दिन का स्टॉक बकाया रह गया, कि वो प्रोडक्ट पिक करनी है हमें। इस तरह इसमें लिखा है ओनली 10 लेफ्ट। वो चलो उसमें क्या है, लो जरूर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ओनली 10 लेफ्ट, उसके पास है जिसके पास बाय बॉक्स है। जी ठीक है। उसके पास है जिसके पास बाय बॉक्स है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका तो ये ओल्ड अकाउंट है, तो आपकी रेटिंग रिव्यूज अच्छे हैं, तो आपको बाय बॉक्स मिल रहा है। हम न्यू लॉन्च होंगे तो हमारी तो रिव्यू रेटिंग 0 होगी, तब तो हमें तो ये बाय बॉक्स फिर 2 मंथ 3 मंथ के बाद जाके मिलना स्टार्ट होगा ना, या स्टार्ट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमें? आपका नाम क्या है? रिजवान सर। रिजवान, शुरू से क्लास ले रहे हो आज? जी सर। मैं कहा पहले मिनट से क्लास ले रहे हो ना, कि अभी आए हो क्लास में? नहीं सर, स्टार्ट शुरू से ले रहा हूँ, सेकंड क्लास में आया, पहले भी था। आप सुन क्या रहे थे फिर? सर सुन रहा था, थोड़ी कंफ्यूजन थी इसलिए पूछ रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो आप सुन रहे थे। आप सो रहे थे या नहीं क्लास में सर, साइड पे बैठे हुए थे? नहीं सर, मैं फ्री बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, क्लास ही ले रहा हूँ। आप में इसमें बताएगा कि मैंने इसका क्या बताया है आज? सर आपने
बताया है कि हम ना आज बात करेंगे न्यू सेलर की, मतलब जब हम बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे तब। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आगे क्या होता है उसके ऊपर मैंने कुछ रिक्वायरमेंट बताई कि कैसे कैसे बाय बॉक्स आ सकता है। जी सर, आपने बताया है कि उसमें ये आपने लिखा भी था कि उसमें आप अपने जो है ना वो कुछ पैसे कम करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को जो है वो बाय बॉक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने बताया कि अगर आपने कंप्लीट करना है 100% वाले से तो फिर आपने इतने डॉलर कम करने हैं, और अगर आपने कंप्लीट करना है तो 90% तो फिर बिल्कुल आपने। ठीक। सर ये क्या लिखा हुआ है रिजवान? जी सर, ये मैंने यही तो मैंने बताया सबसे पहले। जी सर मैंने देखा था, ये सुना था। ये ऊपर क्या लिखा है? क्वेश्चन आया था। जी ऊपर सर। से पढ़ो, जस्ट लॉन्च न्यू सेलर। न्यू जी सेलर सर, थैंक यू सर। कुछ फॉर न्यू सेलर। और क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल भी दी। फर्स्ट मंथ में आपको वही प्रोडक्ट क्या देगा, सेकंड मंथ में क्या देगा, और फोर्थ प्रोडक्ट क्या आपको देगा रोज। सर मैंने एक बात नोट की है, जो ओल्ड सेलर होते हैं और उनके रेटिंग भी मतलब हजारों में होती है, लेकिन उनके जो ये रेटिंग होती है वो 4 से नीचे होती है, 4 होती है, ज्यादा नहीं उनकी होती। रिव्यूज उनके हजारों से भी ज्यादा के होते हैं और वो हाई प्राइस पे बैठे होते हैं। सर उनको भी ऑर्डर इसी तरह ज्यादा आ रहे होते हैं, वो सबसे कम आ रहे हैं क्योंकि वो तो बड़ी उनकी क्या कहते हैं कि ओल्ड सेलर है ना बहुत ज्यादा, और उनकी रेटिंग भी हाई है, रिव्यूज भी हाई है। मैंने भी आपको ये भी आपको बताई ब्रीफ की थी कि ओल्ड सेलर के पास हाई प्राइस पर डिफरेंट रेशियो होती है। और देखो एक सेलर लगाए हैं 2 प्रोडक्ट, उसको एक प्रोडक्ट के ओल्ड सेलर के ऑर्डर आ रहे हैं 10 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के ऊपर, उस वाले को आ रहे हैं 80 ऑर्डर, ठीक है। बाय बॉक्स वाले के पास है 5 प्रोडक्ट, उसको रोज के आ रहे हैं 100 ऑर्डर, कितने आगे डेली के 5, ठीक है। एक तरफ ओल्ड सेलर है। भाई माइक तो बंद कर लिया करो यार, क्वेश्चन। एक तरफ ओल्ड सेलर है, उसको आ रहे हैं डेली के 10 ऑर्डर, और उसके पास है 100 प्रोडक्ट। 10,000 कितना हो गया, 1000 ऑर्डर। अब मुझे बताओ फायदे में कौन रहा, ओल्ड के न्यू? जी सर, अब समझ आ गया, वो अपना ओल्ड पैकेज सेलर पर लिख के हाई भी दिया। प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा होगा, और नया सेलर को मजबूरी होती है कि वो लो प्राइस पे ऑर्डर ले। अब क्यों लोग सर- हाई बैठे रहते हैं? सर ये स्टोर वाले के ना नीचे शो रहा है कि नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी। हाँ भाई, ये दिस आइटम इज नॉन रिटर्नेबल। हाँ जी आप कर सकते हो। ये सिर्फ इसी की पॉलिसी है, सभी सेलर्स की है ये। प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेरी करता है, सेलर कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट ही खाता हूँ, कई प्रोडक्ट को मोस्टली प्रोडक्ट को ये होता है। लेकिन सर जो आपने इसको लिस्ट किया हुआ था उसके ऊपर था कि ये रिटर्नेबल है, आई थिंक सो। गई जी जी ऐसा ही है, मैं आता हूँ। पहले 6-7 महीने या साल आपको ऐसा रखना पड़ता है। मैंने भी कुछ प्रोडक्ट को खत्म किया, मैंने कहा दिस आइटम इज रिटर्नेबल। हो गया तो क्लियर होगा आपको चीजें। आई होप सो आपको जी सर, बाय काफी हद तक पता चल गया होगा। जी सर, हो गया जी सर। क्लियर। यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो तो आपको ज्यादा पता चलेगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। आपका इंशाल्लाह इस नेक्स्ट संडे मैं सेशन करूंगा जिसके अंदर आपको ब्रीफ करूंगा कि आप कैसे अपनी अर्निंग अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आई तो यही इसी संडे हो जाए। ओके सर। रेडी है सेशन के लिए, लाइव सेशन के लिए? सर आप यस सर, रेडी है सर, आप करवा दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग सर रेडी है। मुझे ना आपके पास 15 मिनट है, मुझे सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट सर आपकी चाहिए। वॉइस नहीं आ रही। सॉरी मैंने माइक अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के दो ग्रोसरी का अभी, जिसके ऊपर बाय बॉक्स सबसे कम रेटिंग वाले को गया हो, मतलब जिसकी रेटिंग 5-6 हो और बाय बॉक्स तक गया हो। आपके पास 15 मिनट है, एक प्रोडक्ट। सर लैपटॉप ऑन होने में 5-7 मिनट लग जाएंगे अभी तो। मोबाइल पे देख लो यार, ये तो मोबाइल पे हम देख सकते हैं।
सर सर जी ये जी तो सर सिर्फ अमेजोन से चेक करना है, इसका सप्लायर भी चेक करना है। सर कोई भी कोई भी देख लो।